हेलो बच्चों, आज हम वर्गमूल में कुछ और चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि दी गई संख्या है कोई, उसका वर्गमूल निकालना हो तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये पता करना है। जैसे कि उदाहरण भी देखते हैं। मान लेते हैं 16 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 4। यानी कि दो अंकों की संख्या का जब वर्गमूल निकाला तो संख्या मिली 1। ऐसे मान लेते हैं संख्या कोई और ले लें, 100 ले लीजिए। ये सिंपल नंबर्स हम ले रहे हैं। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। यानी कि जब 3 अंक हैं तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो रही है। तो यहाँ पे ये करेंगे कि जो भी संख्या दी है, जैसे मान लो 16 था तो इसमें 2 का जोड़ा बनाएंगे। अगर एक जोड़ा बना है, यहाँ पे ऐसे इसको लिख दें, एक जोड़ा, इसका मतलब होगा वर्गमूल में एक अंक। एक अंक, इसका वर्गमूल 4 था तो 4 में एक्चुअली एक अंक आ रहा है। अब 100 के केस में देखें, एक तो जोड़ा ये बन गया लेकिन एक अंक इसमें खाली बच रहा है। तो खाली बच रहे वाले अंक के पीछे हम ज़ीरो समझ सकते हैं, ज़ीरो लिख भी सकते हैं। इसका मतलब कोई नहीं होगा लेकिन एक इसका जोड़ा बन जाएगा। और यानी कि अगर, और जोड़े हमेशा इधर दाहिने हाथ की तरफ से ही बनाएंगे। हमेशा जोड़े स्टार्टिंग हमेशा ऐसे करेंगे, इधर से जो भी अंक होगी कायदा सैकड़ा यहाँ से चलेंगे। अब जोड़े के आखिरी में अगर कोई अंक बच गया तो ज़ीरो मान के जोड़ा पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या गया, एक दो जोड़े हो गए तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 दिखी हुई है। तो इस प्रकार से हम बिना वर्गमूल निकाले वर्गमूल में कितने अंक आएंगे ये बात हम पता कर सकते हैं। तो इसके कुछ सवाल होंगे, आप एक्सरसाइज से उसको लगाएंगे। सिंपल चीज़ है, कोई कठिन नहीं है। मान लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, कोई बड़ी संख्या है, मान लो 28। हम ऐसे ही नंबर लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं इसका वर्गमूल निकले, लेकिन बता रहे हैं 3 4 5 7 1। अब मान लो इसका वर्गमूल निकालना है तो इसके वर्गमूल में अब देखो एक जोड़ा हो गया, इधर से 2 जोड़े हो गए, 3 जोड़े हो गए, ये खाली बच रहा है तो इसको जीरो समझ के ऐसे पूरा कर लो। तो ये जो भी संख्या है इसका वर्गमूल अगर निकलता है तो उसमें 1 2 3 4 अंक होंगे। यानी वर्गमूल में 4 अंकों की संख्या यहाँ पे आपको मिलेगी अगर इसका वर्गमूल निकाला जाएगा। 4 अंकों की संख्या। एक तो चीज़ ये हो गई। वर्गमूल हम लोगों ने साधारण संख्याओं का सीखा था, भिन्न का निकालना भी सीख लिया था। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, जैसे कि मान लेते हैं 64 अपान कुछ भी लिख दो 81, इसका अंडर रूट निकालना तो भी आप सीख चुके थे। अब अगर दशमलव है, दशमलव वाली संख्याओं, तो दशमलव वाली संख्याएं जैसे कि मान लेते हैं 2.56 लिख दें, तो इसका अंडर रूट कैसे निकालोगे। ये 2.56 लिखो और इस दशमलव को बदलो भिन्न में। दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, अपान की लाइन बनाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने यहाँ 0 बढ़ा दोगे तो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। ऐसे किसी भी संख्या को अगर दशमलव दिया गया है, डेसिमल है, तो उसको अगर हमें भिन्न में लिखना है तो अपान में इसी तरीके से डेसिमल के नीचे 1 आएगा और जितनी दशमलव के बाद अंक होंगे इस साइड में वो सारे 0 लग जाएंगे। अब 2 हो, 1 हो, 10 हो, जितने भी हों। तो हमारे पास संख्या क्या मिल गई, 256/100। अगर हमें याद है तो हम वो भी कर सकते हैं। अब जो 256 का, वैसे तो 16 का स्क्वायर हो, 16 का जब वर्ग करोगे तो 256 मिलेगा, तो हम यहाँ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो तरीका हमने बताया था 256 के आपको गुणनखंड करने हैं, तो पहले 2 से काटोगे 128 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 64 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 16 8 2। अब यहाँ देखो संख्या को लिखोगे इसी प्रकार से पूरा, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके जब फैक्टर करेंगे तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, हम लिख दे रहे हैं। 2 बार 2 आएगा, 2 बार इसमें 5 आएगा। ये अंडर रूट के अंदर लिखा जाएगा। कुछ बच्चों ने वर्किंग में ये स्टेप मिस किया था यहाँ पे, तो इसको ध्यान देंगे। तो अब इसमें पेयरिंग जब करोगे तो 1 पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, 3 पेयर, 4 पेयर।
नीचे भी 2 का एक पेयर, 5 का एक पेयर। अब केवल एक एक पेयर से एक वैल्यू लिखनी है, 2 लिख दिया, इस वाले का 2 लिखा, फिर यहाँ का 2 लिखा, फिर यहाँ का 2 लिखा। यानी जितने जोड़े बने होंगे उतनी ही बार वो संख्या आएगी। तो 4 जोड़े, 4 बार संख्या, नीचे 1 बार 2 और 5 बार। अब अगर देखा जाए तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/10। 16/10 का मतलब कितना हो गया? चूँकि संख्या हमारी डेसिमल में थी तो यहाँ भी हम लोग डेसिमल अब हटाएंगे, तो जब 0 हटाएंगे तो एक डेसिमल प्लेस हो जाएगा, 1.6 का आंसर आ जाएगा। तो दशमलव की अगर कोई भी संख्या है तो उसकी वर्किंग यही होगी, हम उसको पहले भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में जब बदल जाएगी उसके बाद में भिन्न का पूरा वर्गमूल कैलकुलेट करेंगे और वापस फिर उसको दशमलव में बदल देंगे। तो आंसर जो तुम लिखोगे दशमलव में लिखोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो आज जो एक्सप्लेन किया है वर्गमूल में, इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। थैंक यू।